Hello guys, welcome back to the Strength for It. Hope you're learning well and making good investments. Guys, Jio Financial Services डेब्यू के दिन ही सारे रिकॉर्ड ब्रेक करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो भी इंटरेस्ट रेट बाकी फर्म से कम रखा कंपनी ने, उसका फायदा डेब्यू पर कंपनी को मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से रिटेल इन्वेस्टर्स झोंक चुके हैं अपने आप को पूरी तरह से इस न्यू फर्म्स के अंदर भी। भैया क्या है डाटा जो आज के दिन आया, सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में पॉसिबिलिटीज क्या है, अब स्टॉक में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वो भी यहां पर समझेंगे। लेकिन देखो, न्यूज बहुत पॉजिटिव है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, लेकिन तेजी क्यों नहीं मिल रही? आखिर ऐसा क्यों है कि शेयर में बड़ा रन नहीं मिल रहा? अभी भी हमने लास्ट वीक के अंदर क्या डिस्कस करा, मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है, और अभी तक कोई भी मार्केट एक्सपर्ट यहां पर बुलिश ओपिनियन नहीं दे रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। हर कोई या तो स्टेबल है, चाहे वो सेबी मार्केट एक्सपर्ट्स के हमने एनालिस्ट के टारगेट्स देखे हो, उनके लेवल्स देखे हो, या फिर मार्केट एक्सपर्ट्स के वेयरहाउस टारगेट हमने देखे हो। हर कोई यहां पर जियो फाइनेंशियल को लेकर के स्टेबल है। तो देखते हैं यहां पर अब क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पैसे इस चीज के आपको नहीं देने पड़ते। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। डेब्यू के अंदर ही 17,800 करोड़ का एनएफओ कंपनी पे बन चुका है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भैया झोंक चुके हैं अपने आप को पूरी तरह से, और 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आए हैं। 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें 67,000 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स भी आपको देखने को मिले जियो ब्लैक रॉक के इस पूरे फर्म के अंदर। अब इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि ये अलग फर्म बनेगी या फिर इसको मर्ज ही कर दिया जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, यानी कि जो लिस्टेड एंटिटी अभी आपकी है मार्केट में। क्योंकि अगर इसको मर्ज, देखो, अगर इसको अलग कर दिया जाता है तो भैया सब पूरा बैलेंस शीट सब चीजें अलग हो जाएंगी। लेकिन अगर इसको यही जोड़ा जाता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो लिस्टेड एंटिटी है मार्केट के अंदर, तो ऐसे में आपको कंपनी की अदर इनकम पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अदर इनकम पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि एक अच्छा साइन तो होगा, बट कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस हमको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाता देखने को मिल रहा है, जो कि ओवरऑल मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन में एक फायदेमंद चीज रहेगी, एक पॉजिटिव साइन रहेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। तो रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर भर के आए हैं, 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और 17,800 करोड़ का डेब्यू में ही रेज कर लिया है जियो ब्लैक रॉक ने एनएफओ। ठीक है, ये अपडेट आज के इसके साथ में इंडिया के टॉप 15 में भी एंट्री मिल चुकी है जियो ब्लैक रॉक के इस जॉइंट वेंचर को। यह भी अपडेट यहां पर टोटल देखने को मिल रही है। और इस सब के बाद में शेयर में तेजी कितनी है, 1.12% की, ₹3.65 शेयर आज के दिन अप है, ₹328.60 पे। अब भैया आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी पॉजिटिव न्यूज आने के बावजूद भी शेयर रिएक्ट नहीं कर रहा है? अगर हम रिएक्शन देखें तो ये रिएक्शन बहुत स्लो है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? हमने पिछले वीक बहुत से अब चार्ट पैटर्न डिस्कस कर रहे थे, स्पेशली पास्ट पैटर्न के, और उन सभी पास्ट पैटर्न में हमने डिस्कस किया था कि 2024 में भी शेयर में 332 से 328 के बीच में जब हैंगिंग सपोर्ट बना, यानी कि रेजिस्टेंस पर जब हैंगिंग सपोर्ट बना, तब ये रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन के ब्रेकआउट बना था। अभी यहां क्या चल रहा है पिछले 5 से 6 दिनों से कि शेयर 328 से 332, ये जो आपको दो ट्रेंड नजर आ रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, हैंगिंग सपोर्ट। आज ओपनिंग सेशन में शेयर ने डिप लगा दिया था यहां पर 324 के नीचे, 324 के नीचे शेयर ने डिप लगा दिया था, लेकिन बायर अब आपके पास है। नीचे की टेल अगर आप यहां पर थोड़ा सा जूम इन करते हैं कैंडल को, ठीक है, नीचे की टेल अगर आप यहां पर देखोगे तो आपके पास बायर है। इसके प्रीवियस सेशन की कैंडल कंसोलिडेटेड कैंडल थी, उसके प्रीवियस शेयर में सेलिंग थी, यानी कि 328 को शेयर यहां से दूर लेके जा रहा था, बट अब शेयर के अंदर बायर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हमारे पास सस्टेनेबल क्लोजिंग आ जाती है स्टॉक में 332 के आसपास या उसके ऊपर, तो पॉसिबल है कि शेयर नेक्स्ट टारगेट की तरफ अचीव करता देखने को मिले, जो कि बॉलिंजर बैंड के इस ब्लू क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग आता है ₹338 के पास, 338 अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर। ये वाला जो आपको ट्रेंड यहां पर नजर आ रहा है ₹338 का, 332 के बाद नेक्स्ट लेवल निकल करके आता है। बाय या सेल खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना है बेचने की वो आपकी मर्जी है, आपका पैसा। अब क्योंकि बायर नजर आ रहा है तो ऐसे में डिलीवरी और वॉल्यूम भी एक बार देखेंगे। 32,51,000 शेयर सेल पर है, और अच्छी चीज ये है कि 42,72,000 शेयर बाय पर है। तो बायर अगर हम कंपेयर करें सेलर से, तो बायर इस समय शेयर में ज्यादा है। डिलीवरी अभी इंट्राडे बेस पर 42.56% की है। अगर हम यहां पर वॉल्यूम देखें
कि रेगुलर बेसिस पर स्टॉक में क्या वॉल्यूम आ रहा है। अभी विजिबल नहीं है वॉल्यूम, कोई बात नहीं, हम मार्केट सेशन ओवर होने के बाद में चेक करेंगे कि वॉल्यूम कहां पर आपका क्लोज हुआ है। अभी विजिबल नहीं आ रहा है यहाँ पे। बट अगर हम पास्ट ट्रेंड पे एक बार फिर से यहां पर देखें तो जो आप ये ट्रेंड देख रहे हो 328 से 332, यहां 2024 में एक बार, दो बार, तीन बार 2024 में शेयर यही अपने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना करके ब्रेकआउट दे चुका है। पहली बार कहां दिया था, एक बार उसे भी यहां पर मार्क करो, और कैसे दिया था। क्योंकि देखो जब भी कोई स्टॉक ना बहुत बड़ा फॉल ले चुका होता है ऑलरेडी, उसके बाद फिर वापस से रिकवरी देता है, अपने ऑल टाइम हाईस के पास जाने की कोशिश करता है, तो वहां पे पास्ट पैटर्न्स बहुत मैटर करते हैं। और अभी वही चीज चल रही है। यहां देखोगे जब शेयर ने ब्रेकआउट पहले भी दिया था आपका 282 के पास से, 282 के पास से जब ब्रेकआउट पहले भी दिया था 2024 में, तब भी शेयर को रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ी थी 328 से 332 के पास। और जैसे ही शेयर ने यहां पर हैंगिंग सपोर्ट बनाया था मार्च 2024 में, आपको ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो वही चीज हमें अभी भी यहां पर चाहिए कि शेयर एक ब्रेकआउट दे दे। यहां पर पहले हैंगिंग सपोर्ट कर रहा है, अच्छी बात है, 6-5 सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर यहां सस्टेन कर जाता है और एक सस्टेनेबल कैंडल आपकी 332 के ऊपर फॉर्म होती है, तो पॉसिबल है कि शेयर अब फिर से यहां पर एक ब्रेकआउट दे सकता है। क्रूशियल सपोर्ट रेंज आपकी रहेगी वही 310 रुपए से लेकर के 305 रुपए के बीच में। आपका क्या ओपिनियन है यहां पर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 77.8 का एमएफआई है, 72.1 का आपका आरएसआई है। बेयरिश टेक्निकल से अभी ओवरबोट है, पुल बैक की कंडीशन बन सकती है, ठीक है। लेकिन पिछले 5 महीनों में एक चीज समझने वाली यह है, अगर आप चैनल पर रेगुलर हो, यहां पर अगर आप कंपनी को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, स्टॉक को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो आपको एक चीज पता है कि पिछले 5 महीनों में स्टॉक ने 70s के टेक्निकल पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस शो किया है। और यहीं पर बार बार शेयर ने सपोर्ट लिया है, डिस्पाइट इसके कि ओवरबोट टेक्निकल 70s पर होते हैं। उसके बावजूद भी शेयर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है चार्ट पैटर्न पर 70s के टेक्निकल पर भी पिछले 5 महीनों पे। यानी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टॉक स्ट्रॉन्ग हुआ है पिछले 5 महीनों में, जो पहले देखने को नहीं मिल पा रहा था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अगर आप इसका पास चेक करोगे जाकर के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहां पर ये ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पिछले 5 महीनों में स्टॉक स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा जब जाकर के आप चेकआउट करोगे, कहीं पर भी जाकर के रिसर्च कर लेना, आपको वहां पे डिटेल्स मिल जाएंगी। बट अगर आप 5 महीनों से रेगुलर हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये सब डिटेल्स मालूम होगी, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टॉक यहां पर स्ट्रॉन्ग हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता अगले वीडियो में। Hello guys, welcome back to the Strength for It. Hope you're learning well and making good investments. Guys, Jio Financial Services डेब्यू के दिन ही सारे रिकॉर्ड ब्रेक करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो भी इंटरेस्ट रेट बाकी फर्म से कम रखा कंपनी ने, उसका फायदा डेब्यू पर कंपनी को मिल रहा है। और